बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जुमे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत मुबारक हो। और वैसे भी दुआएं मांगनी चाहिए, लेकिन जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर बहुत सारी ढेर सारी दुआएं मांगा करें अपने लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए। मेरी और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और कुछ अच्छा सा बनाएं, मज़ेदार सा बनाएं जुम्मे वाले दिन। और बच्चों की फरमाइश को पूरा कर दिया करें, उनको ये एहसास दिलाएं आज का दिन बहुत अच्छा है, ख़ास है। और इसके साथ ही जो आज की हमारी रेसिपीज़ हैं उसमें कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर होता है, जुम्मे वाले दिन हम लोग तैयार करते हैं। तो आज बनने जा रहा है चॉकलेट चेरी ड्रिप केक। आज हम ये केक बनाएंगे और इसके साथ ही आज हम तैयार करेंगे क्रीमी वेजिटेबल कोरमा। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। और सवाल भी कोशिश करते हैं कि अभी ही आपको बता दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका जवाब दे सकें। आज जो हमारा केक है उसमें भी हम चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी हमारी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें हम चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ना सिर्फ रेसिपीज़ में चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाता है, चॉकलेट खाई भी जाती है बहुत ज़्यादा शौक़ से और बेइंतहा फ्लेवर्स में चॉकलेट जो है वो मिलती है। आपने हमें सिर्फ इतना बताना है कि जो कुकिंग चॉकलेट होती है उस चॉकलेट में और नॉर्मल चॉकलेट में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा आज का सवाल है। बहुत ही ईज़ी सा सवाल है, आपने हमें जवाब देना है। कॉल कर सकते हैं आप, हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो सके और एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन जो है वो आज आप जीत सकते हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और अपनी रेसिपीज़ को तैयार करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि स्पंज वैसे लास्ट वीक जुम्मे वाले दिन हमने आपके सामने भी तैयार किया था, तो आज जो है वो मैंने स्पंज पहले से रेडी कर लिया है। रिपीट करते चलें उसके प्रोसीजर को। वैसे वो वाली जो हमारी रेसिपी है वो हमारे पेज पर भी मौजूद है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। चॉकलेट चेरी ड्रिप केक के लिए जो हमने स्पंज तैयार किया था, वैसे स्पंज की एक ही रेसिपी होती है, बस डिपेंड करता है आप उसमें चॉकलेट का फ्लेवर अगर ऐड करना चाहते हैं तो मैदे के साथ साथ थोड़ा सा कोको पाउडर भी साथ ऐड कर दिया जाता है, वरना 2 से 3 चीज़ें ही यूज़ होती हैं, अंडे, मैदा और चीनी। इन 3 चीज़ों के साथ स्पंज तैयार किया जाता है। और मैंने इसमें लिए हैं 6 अदद अंडे। इसमें आपने ऐड कर देना है 1 कप मैदा और 1 कप चीनी। बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। बेकिंग पाउडर के बगैर भी स्पंज तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले आपने अंडों को फेंट लेना है। अंडों की जो सफ़ेदी है पहले उसको विप कर लीजिए। जब वो बहुत अच्छी सी फोमी सी हो जाए तो उसके बाद आपने एग योक्स ऐड करने हैं। बहुत आपने उसको बीट करना है। जब उसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए, उसके बाद आप उसमें ऐड कर देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी और फिर आपने अगेन उसको बीट करना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैदा और बेकिंग पाउडर छान लीजिए। 1-1, 2-2 टेबल स्पून करके ऐड करते जाइए और फिर आपने बीटर नहीं चलाना, फोल्डिंग करनी है और इतनी आपने अच्छे से उसको मिक्स करना है कि मैदे के ज़र्रात कहीं पर भी ना हो और उस फोमी से मिक्सचर में मैदा बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाए। उसके बाद आपने या तो एक ही टिन में उसे बेक कर लीजिए और अलग अलग टिन में भी कर सकते हैं ताकि बाद में आपको कटिंग करनी ना पड़े और कुकिंग भी, उसकी बेकिंग भी जल्दी हो जाएगी यकीनन। और फिर आप उसको बेक कर लीजिए 25 से 20 मिनट। स्पंज में इतना टाइम नहीं लगता। नॉर्मली जो केक होते हैं जिसमें हम मक्खन और तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं उसकी कुकिंग टाइमिंग्स भी थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, तो स्पंज बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। उसके बाद आपने उसको ठंडा कर लेना है। अब हम आ जाते हैं अपने कोरमे की तरफ और थोड़ा सा स्पंज ठंडा होता है, उसके बाद हम उसकी कुछ चीज़ें तैयार करेंगे। इंग्रेडिएंट्स चलें आपको बताते चलते हैं। आपको चॉकलेट चाहिए, आपको क्रीम चाहिए, चेरीज़ चाहिए। जो फ्रेश चेरीज़ हैं वो उस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि सीज़न नहीं है, अभी थोड़े से दिन रहते हैं, उसके बाद चेरीज़ का सीज़न जो है वो आ जाएगा। तो हम जो गार्निशिंग के लिए चेरीज़ यूज़ की जाती हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही हमें चाहिए होगी चीनी। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हमने चॉकलेट गनाश भी तैयार करना है और ड्रिप चॉकलेट भी हमें तैयार करनी है। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं अपने वेजिटेबल कोरमे की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए कटी हुई प्याज, हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी, लहसुन और अदरक हमें चाहिए होगा। इसके साथ ही इसमें आपने ऐड कर देना है काजू का पेस्ट और इसको आप बादाम का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप
मूंगफली का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं अगर किसी भी वजह से आप नहीं यूज़ करना चाहते काजू। इसके साथ ही इसमें ऐड होगा पानी और पेस्ट के अज्जा को थोड़ा सा हमने पका लेना है। सब्जियां जो आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करें। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं आलू, हम इसमें फूल गोभी ऐड कर रहे हैं, ब्रोकली ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी गाजर ऐड करेंगे, थोड़े से मटर ऐड करेंगे। डिफरेंट अगर कलरफुल सब्जियां होंगी तो आपका वेजिटेबल कोरमा बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही जो इसके अलावा अज्जा हैं उसके लिए हमें घी चाहिए होगा, करी पाउडर, पिसी हल्दी, गरम मसाला, नमक, कटे टमाटर और हम इसको गार्निश कर देंगे क्रीम से, पिसी हुई लाल मिर्चें। और अगर थोड़ा सा लाइट खाना पसंद करते हैं और कलर आपको बहुत अच्छा सा डार्क चाहिए, कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो प्याज है इसको मैं थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ और फिर हमने इस कुछ अज्जा को मिलाकर थोड़ा सा हमने इसको कर लेना है बॉईल। और बॉईल कर लेने के बाद हमने इसको ब्लेंड करना है ताकि कोरमे की जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी सी और ज़बरदस्त सी तैयार हो। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करें, जो आपकी फैमिली को अच्छी लगती हैं वो आपने शामिल कर देनी है। सिर्फ ख्याल इस चीज़ का रखिएगा कि वेजिटेबल्स को आपने ओवर कुक नहीं करना। आलू थोड़े से हार्ड होते हैं, पहले पकने के लिए रख देंगे, उसके बाद आपने गोभी ऐड कर देनी है और ब्रोकली शामिल करने जा रहे हैं तो वो ऐड कर दीजिएगा, या बीन्स ऐड करने जा रहे हैं तो वो आपने शामिल कर देने। और गाजर थोड़ा सा देर से ऐड करेंगे, अपनी पसंद की आपने कर लेनी है कटिंग। क्या करते हैं कि स्टोव जो है उसको कर लेते हैं ऑन और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। प्याज हमने इसमें शामिल कर देनी है और हल्का सा हमने इसको पकाना है, बॉईल करना है। तो मैं ले लेती हूँ ये वोक और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी और ये जो क्रीम हमने व्हिप करके रखी थी उसको रख देते हैं फ्रिज में। चलिए जी, यहाँ से ले लेते हैं तकरीबन आधे से 1 कप पानी आपने ले लेना है। इसमें हम ऐड कर देते हैं प्याज और हमने इसमें शामिल कर देनी है 1 से 2 ऐड करेंगे हरी मिर्च, लहसुन के जवे या फिर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो आप इसमें शामिल कर दें। काजू को भी भून लीजिएगा, भूनने के बाद उसका आपने उसको पीस लेना है, वो हमने इसमें ऐड किया और आंच को हम थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, बस इतना कि ये जो प्याज है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसको फिर हमने ब्लेंड करके एक अच्छा सा इसका पेस्ट सा जो है वो तैयार कर लेना है, इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और ये ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं सिर्फ वेजिटेबल्स की कटिंग करूँगी और कुछ भी नहीं करेंगे, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। तो आलूओं को क्यूब्स में मैं काट लेती हूँ और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। देखते रहिए मसाला टीवी। तो वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में हमने सिर्फ क्या किया कि फूल गोभी के फूल निकाल दिए हैं। इसकी आंच को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ये प्याज को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट ही करना था। अब हम क्या करते हैं, किसी भी ब्लेंडर में आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, थोड़ा सा ठंडा होने का वेट कर लीजिएगा। तो इसको निकाल लेते हैं और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको हमने हाफ डन कर लेना है, बॉईल कर लेना है, ब्लांच किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसके बाद उनको पका लेते हैं। तो स्टोव अपना दोबारा से कर लेते हैं ऑन। क्रीमी वेजिटेबल कोरमा बनने जा रहा है, इसमें मैंने ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी और ये जो हमने मसाला तैयार किया है इसको ब्लेंड कर लेते हैं। और ये जो पानी हमने ऐड किया है इसमें हम जो सब्ज़ी ज़्यादा हार्ड है, आलू हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, वो आपने पहले ऐड कर देने। 1 से 2 उबाल आएंगे, मैं इसमें फूल गोभी और ब्रोकली ये शामिल कर दूंगी और फिर उसके बाद गाजर के स्लाइसेस करके वो हमने ऐड कर देना है। चॉकलेट का जो हमने गनाश तैयार करना है उसके लिए आपको चाहिए होगी, हम वज़न ले लीजिए चॉकलेट और क्रीम।
क्रीम को हल्का सा गरम करना है, सिर्फ सिमर करना है, बॉईल नहीं करना। थोड़ी सी गरम हो जाती है तो हम उसमें चॉप्ड चॉकलेट ऐड कर देंगे और क्रीम के गरम होने की वजह से चॉकलेट जो है वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगी और इससे हमने उसकी लेयरिंग करनी है। जो आज हम केक बनाने जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को बना के तैयार करके हमने रूम टेम्परेचर पे ले आना है ताकि हम बाद में फिर आराम से उसकी असेंबलिंग जो है वो कर लें। चलें, ये आ गई हमारी। थोड़े से ब्रोकली के फूल थे, ये भी हमने अलहदा से करके रख लिए। जो भी वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड कर दीजिएगा। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लेंड और ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा से पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको शायद मैंने फिक्स नहीं किया। चलिए जी, ये पेस्ट तैयार हो चुका है तो इसको भी अलहदा से पका लेते हैं। और जो क्रीम है उसको भी हमने हल्का सा सिमर करना है। तो मैं ले लेती हूँ ये फ्राइंग पैन और इसको लेकर आ जाते हैं इस तरफ। पहले कोरमे का काम ख़त्म कर लेते हैं ताकि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज ना हो। और इधर से हम ये वोक ले लेते हैं जो हमने मसाला उबाल कर पीस लिया था, उसको अब हमने यहाँ पर घी में भून लेना है। तो हम इसमें ले लेते हैं घी ले लेते हैं और यहाँ से मैं 1 अदद स्पून ले लेती हूँ। सवाल आज का दोहराते चलते हैं कि कुकिंग चॉकलेट में या नॉर्मल चॉकलेट में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, ये आपने हमें बताना है और आप जीत सकते हैं फिर एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ये गरम भी होने लगा है घी, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं ये वाला पेस्ट जिसमें प्याज ऐड की थी, लहसुन अदरक था, इसके साथ हमने 1 से 2 हरी मिर्चें शामिल की थी और हमने इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर दिया था। काजुओं को हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, वो ऐड कर दें। और अब ये पेस्ट जो है ये मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। प्याज को रफली चॉप कर लिया था और फिर उसको बॉईल किया है तकरीबन 1 मिनट के लिए। थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो हमने इसको, अब जो पेस्ट तैयार किया है इसको हम घी में भून लेंगे और वेजिटेबल्स को हमने इस तरफ हाफ डन कर लेना है। तो सवाल का जवाब दीजिए कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज देना है आपने 8881 पे। तो सब इसमें घी के साथ ऑयल भी शामिल कर देते हैं। क्यूब्स आलू के या जैसे हम लोग सालन के लिए काटते हैं आपने काट लेने हैं। उसको हमने सिंपल से पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया है और 1 से 2 और उबाल आते हैं तो हम इसमें ये वाली वेजिटेबल्स भी ऐड कर देते हैं। बीन्स शामिल कर सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आपको आपकी फैमिली को अच्छी लगती है वो आप ऐड करें। जैसे ही ये पेस्ट हमारा भुन जाता है फिर हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर और सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। तो ये जो मैंने काट के रखी हैं इनको हम इस बोल में रख लेते हैं और जो फूल गोभी है वो मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ। पकना शुरू हो जाए, जैसे ही मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा हमने बॉईल हुई हुई या ब्लांच की हुई वेजिटेबल्स को ऐड करना है। सिर्फ हल्का सा सौते करना है, पकाना है, क्रीम से गार्निश करना है और क्रीमी वेजिटेबल कोरमा जो है वो तैयार हो जाएगा। जो लोग वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब आ जाते हैं इस तरफ। टमाटरों को भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं चॉप, तकरीबन 2 से 3, अगर बहुत बड़े साइज़ के टमाटर हैं 2 से 3 ले लीजिए और इसको भून लेते हैं। यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं ताकि हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ सी ज़बरदस्त सी तैयार हो। तो 2 से 3 टमाटर हैं
और मेरे पास ब्लेंडर मौजूद है, मैं इनको हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ आप 1 कप टमाटर ले लीजिए चॉप्ड। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा इसमें पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको भी यहाँ पर ब्लेंड कर लेते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी और ये टमाटर भी कर लेते हैं ब्लेंड। फूल गोभी और आलू पकने के लिए रख दिए हैं। चलें जी, ये हो चुका है। यहाँ पे पेस्ट को भी हमने हल्का सा भून लेना है। कलर इसका चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपने हल्का सा इसको पकने देना है। और इसमें जितना भी थोड़ा सा पानी है, प्याज का पानी है, पेस्ट में जो आपने पानी यूज़ किया था वो थोड़ा सा हमने ड्राई कर लेना है। और अब ऑयल ऊपर आने लगा है, नज़र आ रहा है, तो हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसे हुए टमाटर, ताकि ग्रेवी हमारी स्मूथ सी बने। तकरीबन 1 कप चॉप्ड टमाटर थे जो हमने शामिल किए थे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। ये अपना जग रख लेते हैं एक तरफ। आंच को थोड़ा सा करते हैं तेज़। चलें, इसमें हमने ऐड कर देनी है मसाले शामिल करने हैं, जिसमें नमक है, थोड़ा सा ऐड करेंगे जनाब करी पाउडर, सॉल्ट शामिल कर देते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं करी पाउडर और हमने इसमें शामिल कर देनी है हल्दी। तो ये इसमें चली गई हल्दी। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही हमने क्या करना है, मसाले को बहुत अच्छा सा भून लेना है। टमाटर भी हमने इसमें शामिल कर दिए, हल्दी और करी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। और इस मसाले को हमने अच्छा सा भून लेना है ताकि टमाटर और तमाम मसाले, इनका कच्चापन भी दूर हो जाए। ये मसाला यहाँ पर तैयार हो रहा है और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ पर कुक हो रही हैं। तो ये दोनों काम जैसे ही हो जाते हैं, कुकड हुई हुई वेजिटेबल्स हम यहाँ ऐड कर देंगे। अच्छा, अब मैं उस सब्ज़ी में शामिल कर देती हूँ गाजर। अब तक हमने गाजर जो है वो उसमें ऐड नहीं की थी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे कि उसमें गाजर ऐड कर देते हैं, पकने देते हैं, मसाले को भी पकने देंगे, वापस आएंगे और वेजिटेबल कोरमा भी हमने तैयार करना है। मैं यहाँ पर गनाश भी तैयार करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्रीमी वेजिटेबल कौरमा पेस्ट के लिए अज्जा: कटी प्याज 1 कप, हरी मिर्च 1 अदद, अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, लहसुन 3 जवे, काजू का पेस्ट 1/4 कप, पानी आधा कप। सब्जियों के लिए अज्जा: आलू चौकोर कटे 1 कप, गाजर चौकोर कटी 1 कप, मटर आधा कप, फूल गोभी 1 कप, फ्रेंच बीन्स आधा कप। दीगर अज्जा: घी आधा कप, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, कटे टमाटर 1 कप, क्रीम 3 खाने के चमचे, धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पेस्ट के अज्जा उबाल कर ब्लेंड करें, फिर सब्जियों को हाफ बॉयल कर लें। अब गर्म घी में उबला पेस्ट डालकर भूनें, फिर मसाले, टमाटर और सब्जियां डालकर पकाएं। अब क्रीम, गर्म मसाला और हरा धनिया डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में मैंने इसमें गाजर ऐड कर दी थी, ब्रोकली ऐड कर दी थी और ये अब सब्जियां जो हैं वो कुक हो चुकी हैं, तो उसका स्टोव हमने बंद कर दिया है। यहाँ पे ब्लेंडेड टमाटर ऐड कर दिए थे, करी पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक
आपने शामिल कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला हमने कर दिया था। और अब ये मसाला जो है ये भुन रहा है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे ये वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स के साथ हम इसको और कुक करेंगे। ये हमने यहाँ पर शामिल कर दी जो हमने वेजिटेबल्स बॉईल कर ली थी। अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। थोड़ी सी शिमला मिर्च है वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, और ये जो फूल है इसको भी थोड़ा सा काट के छोटा कर देते हैं। सवाल आज का दोहराते चलें कि कुकिंग चॉकलेट में और रेगुलर चॉकलेट में क्या फ़र्क होता है, ये आपने हमें बताना है, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। इसमें मैं थोड़ा सा इसको पहले भूनेंगे, उसके बाद हल्की सी ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी सी हो, गाढ़ी गाढ़ी सी। शिमला मिर्च है वो मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी। क्रीम के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। वेजिटेबल क्रीमी कोरमा जो है वो हमारा तैयार हो रहा है। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। इसको कर देते हैं कवर, और अब आ जाते हैं अपने गनाश की तरफ। तो यहाँ से हमने ले लेना है एक अदद फ्राइंग पैन। अच्छा, गनाश मुख्तलिफ रेशों के साथ तैयार किए जाते हैं। हम वज़न क्रीम और चॉकलेट, या क्रीम से 2 गुना ज़्यादा चॉकलेट भी की जाती है, या चॉकलेट से 2 गुना ज़्यादा क्रीम। तो ये 3 तरह के रेशों हैं जिससे गनाश तैयार किया जाता है। आज जो मैं तैयार करने जा रही हूँ वो हम वज़न है। तो मैं इसमें पहले ऐड कर देती हूँ क्रीम, और जैसे ही ये थोड़ी सी गर्म होना शुरू होगी हम इसमें चॉप्ड चॉकलेट ऐड कर देंगे, और उससे हमने इसको कर लेना है अच्छा सा मिक्स। और ये जो क्रीम है ये हैवी व्हिपिंग क्रीम है जिसको हमने व्हिप नहीं किया है, और इसको सिर्फ हम हल्का सा गरम करेंगे, हमने इसको उबालना नहीं है। तो आंच भी मैंने स्लो ही की हुई है। इसको हम हल्का सा गरम कर लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, ये हमारी जो शिमला मिर्च है इसको रख लेते हैं यहाँ। अपना चॉपिंग बोर्ड थोड़ा सा हमने साफ़ कर लेना है ताकि चॉकलेट को उस पर क्या किया जा सके, चॉप हमने कर लेना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि फिर क्रीम में जाके जल्दी से झटपट से मेल्ट हो जाएगी। 100 ग्राम अगर क्रीम है तो 100 ग्राम ही आपने ले लेनी है चॉकलेट। चलिए, ये गरम होना शुरू हो चुकी है, आंच को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। और हमने क्या करना है, यहाँ से ले लेनी है चॉकलेट। चॉप कर रहे हैं ताकि जैसे ही वार्म क्रीम में जाए बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर सा तैयार हो जाए। और जैसे ही ये हो जाएगा तो फिर हम अपनी केक को असेंबल कर लेंगे। सेंटर में हमने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश ऐड कर देना है, ऊपर से भी ऐड करेंगे, और साइड्स में हमने लगानी है क्रीम। चली गई इसमें चॉकलेट। कौन है हमारे साथ मुल्तान से? डॉक्टर कील। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैम, एक तो जवाब ये है पहला कि जो बेकिंग चॉकलेट है ना, वो जो है दैट कंटेन्स नो शुगर, पंजेंट और बिटर टेस्ट होता है इसका। ठीक है। ठीक है। दूसरा जो है इसके अपोजिट है, ज़ाहिर है इसका अरोमा भी अच्छा होगा और शुगर भी कंटेन करेगा। और जो ये बेकिंग चॉकलेट है इससे कई डिशेज आपकी रेसिपीज लाइक पेस्ट्रीज, केक्स और ये चीजें बनती हैं। अच्छा, दूसरा अब आपका नंबर मिल गया, एक थोड़ा सा मैंने मशवरा देना है आप लोगों को, अगर आप जरूर माइंड ना करें। नहीं, बिल्कुल बताइए। मैडम, मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और मुझे इंटरनेशनल अमेरिकन अवार्ड के लिए नामजद हुआ हूँ। पहला पाकिस्तानी डॉक्टर हूँ जब से पाकिस्तान बुरान। ठीक है। ये जो कोरोना वायरस है ना, इसके लिए मैंने अपनी फेसबुक पर वीडियो भी डाली है ताकि लोग देखें, बजाय पैनिक हो इसके लिए एहतियात क्या जरूरत है। ठीक है।
और मैं आपके प्रोग्राम की वसात से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अगर ये स्लोगन डालते रहें तो लोगों में अवेयरनेस आ जाए। बिल्कुल 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 ठीक हमारे है। हाँ तालीम की बहुत कमी है, कुछ हेल्थ एजुकेशन का तो पता ही नहीं, लोग जो है इसको सीरियस नहीं ले रहे। बावजूद हुकूमत के कहने के गैदरिंग कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, जबकि ये न्यूक्लियर ये एयरबॉर्न है, ठीक यानी है। कि ये न्यूक्लियर ड्रॉपलेट से भी फैलती है और जो डस्ट है उससे भी फैल जाती है, एक से इस तरह है। तो बाकी चीजें बता रहे हैं ये गवर्नमेंट और टीवी में। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी घरों के अंदर डस्टिंग या क्लीनिंग हो, बराए मेहरबानी मास्क पहन कर लाजमी करें, ठीक है। क्योंकि जब ये एयर के अंदर होती है ना, ये इसके न्यूक्लियाई वगैरह इस वायरस के, तो ये कुछ अरसे के लिए ये इन्फेक्टिव होती है, बहुत सी जो है वो उसके अंदर फिर इन्फेक्टिवनेस उसकी खत्म हो जाती है। जब ये डस्ट के ऊपर पड़ती है, चाहे वो घरों के अंदर हो या कहीं भी हो, डस्ट में मिल जाती है। ठीक जब है। आप बेडिंग या डस्टिंग करेंगे ना तो वो उड़ेगी और वो नाक और मुंह के जरिए चली जाएगी। ये लाजमी करें कि घरों के अंदर भी मास्क पहन के सफाई करें सही। और मैक्सिमम जितने भी लोग हो सके मैक्सिमम टाइम घरों में गुजारें, वगरना ये कौम ऐसी है कि ये डंडे से के अलावा नहीं मानती, नहीं तो लॉकडाउन करना ही इसका इलाज पड़ेगा। और जो कि फिर लोग गरीब लोग हैं वो चीखते हैं, कहीं कुछ करते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पेंडेमिक जो है, जब से पूरा अर्थ पर देखें 10 पेंडेमिक है 561 से लेके और अब तक, और 2-2 साल तक ये रह जाते हैं और मिलियंस लोग इसमें मर जाते हैं। और इन लोगों की थोड़ी सी ये लापरवाही की वजह से खुद भी शिकार होते हैं और दूसरों को भी शिकार करते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपकी बातें यकीनन हमने बल्कि देखने वालों ने भी सुनी और बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो ऑफ है बच्चों का या बड़ों का, तो उसको एज अ वेकेशन आपने नहीं लेना। घर में रहें, खूब इंजॉय करें, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। और घर में जो एक्टिविटी हो सकती है ज़रूर करें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खाएं, कुछ प्रोडक्टिव काम करें, कुछ हॉबीज़ की जा सकती हैं, लेकिन बाहर निकलने से थोड़ा सा गुरेज करें बच्चों को लेकर। वैसे तो तमाम पब्लिक एरियाज़ अब हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी आज भी मैं देख रही थी कि ग्रोसरी करने के लिए लोग अपने बच्चों को भी लाए हुए थे। तो कोशिश करें कि उनको थोड़ा सा घर में ही रखें। ठीक है, उनकी छुट्टियां हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ और हॉबीज़ दी जा सकती हैं, किसी और काम में उनको आप बिज़ी कर सकते हैं। और बच्चों में एनर्जी लेवल इतना होता है कि अगर वो फारिग हों तो फिर माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, और वो कुछ ना कुछ उनको दें, कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ दें, उनके साथ खेला जा सकता है, उनको ड्राइंग्स करने के लिए दी जा सकती हैं, और गार्डनिंग पे आप उनको लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन बस आपने घर पे ही रहना है और अपने आप को सेफ़ रखना है, और इस तरह यकीनन आप दूसरों को भी सेफ़ रख पाएंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है ग्रेवी के लिए। कोरमा है, हल्की सी ग्रेवी के साथ होना चाहिए। मटर बॉयल है, लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दी है ये मटर भी। शिमला मिर्च भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब कुछ भी नहीं करना है, 1 से 2 मिनट पकाना है और उसको सर्व करना है। तो आपने कहीं नहीं जाना। वापस आते हैं, केक को असेंबल करते हैं। गनाश भी रेडी हो चुका है, क्रीम विप हो चुकी है, तो बस हमने इसको सिर्फ असेंबल करना है, और जैसे आपका दिल करता है वैसे गार्निश कर दीजिए। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेजिटेबल कोरमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी आंच को हमने बंद कर दिया है। सिर्फ क्रीम और किसी भी ग्रीन्स के साथ आप उसको गार्निश कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको बहुत सॉफ्ट केक पसंद है, गरम दूध या फिर चीनी पानी का शीरा आप बनाएं और उसको आप इस स्पंज पे पोर करें, तो आपका स्पंज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पसंद करते हैं, तो पहले आपने स्पंज पे वो लगाना है और फिर उसके बाद आपने इसको असेंबल करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी क्रीम लगा रहे हैं और इसके साथ ही चॉकलेट गनाश भी मैं इस पर ऐड कर देती हूँ, ताकि सेंटर में भी अच्छी सी ज़बरदस्त सी लेयरिंग आए। और बाकी हमने लगा देना है केक के ऊपर। थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर लेते हैं। सेकंड लेयरिंग हमने इसकी दे देनी है। फ्रेश चेरीज़ जब हों तो फिर आप उसको सेंटर में भी रख सकते हैं, या स्ट्रॉबेरीज़ रखी जा सकती हैं। दूसरी लेयरिंग लगा देते हैं जनाब इसके ऊपर।
साइड्स पर भी हमने क्रीम ही लगानी है और फिर उसके बाद ऊपर से हम इनने ये जो गनाश तैयार किया है इसको पोर कर देंगे। और ड्रिप केक है तो ड्रिप केक का मतलब है कि साइड से चॉकलेट जो है वो ड्रिप होती हुई नज़र आए, तो आपने थोड़ी सी साइड से भी चॉकलेट को ड्रिप करेंगे। ये खूबसूरती के साथ करें। किसी भी स्क्वीज़ बॉटल में आप डाल सकते हैं चॉकलेट को और फिर अपने हिसाब से उसको स्क्वीज़ करते जाएं। लंबे और छोटे ड्रिप्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। साइड्स पर भी हमने क्रीम लगा देनी है। हर चीज़ को पहले अच्छा सा ज़बरदस्त सा whip कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए। क्रीम को हमने whip कर लिया है और अब क्रीम्स भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी आ गई हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जो whip होने में आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करती, फटती नहीं है बहुत ज़्यादा आसानी से और आप बड़ी इजीली उनको whip कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप यूज़ करें। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपने साइड्स पे जो क्रीम है वो चॉकलेट क्रीम लगाई और ड्रिपिंग के लिए आप वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने वाइट क्रीम लगाई है और हम ड्रिपिंग के लिए डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। आज का सवाल भी यही है कि जो रेगुलर चॉकलेट है और कुकिंग चॉकलेट है उसमें क्या डिफरेंस है, ये आपने हमें बताना है और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। मैं इसको चॉकलेट से कवर करूँगी और फिर इसके बाद ऊपर से हम इसके ऐड करेंगे गनाश। चेरीज़ मेरे पास मौजूद हैं, थोड़ी सी चेरीज़ हमने लगा लेनी है और जैसे आपका दिल करता है वैसे आप इसको गार्निश करें। एक लेयरिंग लगा के अगेन आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके बाद आप सेकंड लेयर लगाएं। चेरीज़ से गार्निश करें और सर्व करें। कोरमा बिल्कुल तैयार है, किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में हमने निकालना है और हमने उसको सर्व कर देना है। अब जो हम ब्रेक लेंगे वो सर्विंग ब्रेक लेंगे और रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, देखेंगे, आपने फॉलो करने हैं। कोई भी चीज़ रह गई हो आपने अच्छा सा उसको कर लेना है नोट डाउन। ओके, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। केक को भी असेंबल करेंगे जनाब, सर्व करेंगे। मैं कोरमा निकाल लेती हूँ, उसको गार्निश कर देते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चॉकलेट चेरी ड्रिप केक, अज्जा, अंडे 6 अदद, चीनी 1 कप, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, चॉकलेट गनाश के लिए, डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम, चॉकलेट ड्रिप के लिए, डार्क चॉकलेट 75 ग्राम, मक्खन 45 ग्राम, चेरी फिलिंग के लिए, चेरीज़ 1 कप, पानी 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, डेकोरेट के लिए, पिटी हुई क्रीम 1 कप, चेरीज़ डेकोरेट के लिए। तरकीब: अवन को पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। स्पंज के लिए अंडे को फेंट लें, फिर चीनी डालकर 5 मिनट फेंटें। अब मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लें, उसके बाद आमेज़े में फोल्ड करके 20 से 25 मिनट के लिए बेक करें। चेरी फिलिंग के लिए तमाम अज्जा को मिक्स करके पकाएं और ठंडा करें। ड्रिप के लिए मक्खन गर्म करके इसमें चॉकलेट को पिघला लें। फिर गनाश के लिए क्रीम को गर्म करें और चॉकलेट डालकर मिक्स कर लें। अब स्पंज को 2 लेयर्स में काटकर चेरी फिलिंग और चॉकलेट गनाश के साथ असेंबल करें। फिर साइड पर क्रीम लगाकर ऊपर से चेरीज़ के साथ डेकोरेट कर लें। साइड में चॉकलेट ड्रिप लगाएं, आखिर में ठंडा करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पूरे केक पे हमने क्रीम लगा देनी है और ऊपर से चॉकलेट गनाश ऐड कर देंगे और फिर हमने क्या करना है कि साइड्स में बना देने हैं फ्लावर्स। तो सेंटर में मैंने इसको पोर कर देना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बनने के बाद आपने उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ज़रूर रखना है। और स्पून की मदद से उसको हल्का सा फैला लेते हैं। चलें, साइड्स पे हमने बना देने हैं फ्लावर्स। थोड़ा सा मैं इसको और फैला लेती हूँ पहले। कितने मिनट्स हैं मेरे पास, मैं ये पूछना चाहूँगी। 3 मिनट हैं हमारे पास।
और इसके ऊपर हमने लगा देनी है चेरीज। दैट्स इट। खूब अच्छा सा चिल करें, ठंडा करें, सर्व करें। चेरीज हमने काट कर यहाँ लगा देनी है, तो इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ठंडा करें, एंजॉय करें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। आज की रेसिपीज़ भी ज़रूर बनाएंगे जनाब, ट्राई करेंगे। और अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो ये मैं कर देती हूँ यहाँ। इसका जो हमने फ्लावर है इसको सही कर देते हैं। चेरी को वापस ले आएंगे ऊपर। चलें जी, लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। वो फिर भी नीचे ही आ रहा है। और विनर आज का अनाउंस करते चलें। विनर हैं डॉक्टर की मुल्तान से, और आज तड़का में बनने जा रहा है कबाब मसाला, कबाब राइस नूडल्स। तो ये हैं आज की तड़का की रेसिपीज़। ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात करेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।